भाभी जी घर पे है कि जबरदस्त कलाकार आदरणीय विश्वजीत जी कृपया मंच की तरफ पधारे और साथ में आदरणीय मेहता जी भी मंच पे पहुंचे आप श्री के स्वागत के लिए। ये बड़ा अच्छा लगता है और इनके आने के बाद मैं बताऊंगा कि आपकी खासियत क्या है। बहनों और भाइयों दोस्तों, हमारी मुंबई नगरी में हिंदुस्तान के बड़े एक्टरों के इतने दूसरे रूप डुप्लीकेट्स होते हैं, लेकिन यह जो हमारा प्यारा भाई है, अब आप चेहरा इनका लाइट में देखिए, तकरीबन 450 फिल्में करने वाले हिंदुस्तान के मशहूर एक्टर, विलन कहूंगा नहीं, सब तरह के रोल किए। आदरणीय प्रेम चोपड़ा जी का सेम आभास अक्स एक्टिंग। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नरेंद्र मेहता जी से कृपया सॉल से दुपट्टे से स्वागत करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय भाई विश्वजीत, जो वैसे प्रेम जी है नाम, और ये अच्छी बात है। उत्कृष्ट कलाकार, श्रेष्ठ कलाकार। तो चलिए आपके बीच जिनको हम टेलीविजन के पर्दे पे देखते हैं, आज रूबरू देखकर कितना अच्छा लग रहा होगा। मैं निवेदन करूंगा, हालांकि उन्होंने कहा मुझे दर्शक दीर्घा और कार्यक्रम की लंबी लिस्ट देखकर कि मैं स्वागत करवाऊं और हेलो हाय बोल के निकल जाऊं, ऐसा होता नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे 2, 4, 5 मिनट जो भी आपकी अच्छी फुलझड़ी है वो आप पेश करेंगे। अग्रिम तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। करता हूँ काम, लेता हूँ रोकड़ा, करता हूँ काम, लेता हूँ रोकड़ा, क्योंकि मेरा नाम है। हाँ, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दिमाग 2 धारी तलवार है। असगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं हूँ, सीधा निगल जाता हूँ, बाद में आइसक्रीम की तरह पिघल भी जाता हूँ। हाँ। आप लोग तो फिर भी इतनी तालियां बजा रहे हैं। 4 दिन पहले मैं एक प्रोग्राम करने गया था, मेरी आवाज पे कोई ताली नहीं बजा रहा था। चाचा पीछे अकेला बैठ के ताली बजा रहा था। मैंने कहा वाह चाचा, आप समझदार है, मेरी हर बात पे ताली बजा रहे। चाचा ने कहा चुप कर, मैं ताली थोड़ी बजा रहा हूं, मैं तो तंबाकू मल रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं नरेंद्र मेहता जी का, जिनके जरिए मैं आज आया हूं। जरा जोरदार तालियां नरेंद्र मेहता जी के लिए हो जाए, और जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कुछ हंसी मजाक की बातें आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। थोड़ी देर भाभी जी घर, अच्छा भाभी जी घर पर है, कौन कौन देखता है हाथ ऊपर करो, वापस मैं भी देखना चाहूंगा। अच्छा, और जिन जिन लोग ने हाथ ऊपर नहीं किए मैं समझ गया उनको भाभी जी घर पर देखती है ना। तो कुछ हंसी मजाक की बातें करूंगा। मेरी वाइफ साउथ इंडियन है और मैं कच्छी हूँ, गुजराती हूँ। तो मेरी वाइफ एक दिन मुझ पर भड़क गई, मुझसे कहने लगी कितना साल से तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखो अभी अभी आया, उसने शाहरुख खान का साथ काम किया। मैंने कहा उसका नसीब है। उसने आमिर खान का साथ भी काम किया। मैंने कहा उसका नसीब है। उसने सलमान खान का साथ भी काम किया। मैंने कहा उसका नसीब है। कैसा पति मिला है, रोज पत्नी का डांट सुनता है। मैंने कहा ये मेरा नसीब है। यही मेरी वाइफ 5000 का ड्राई फ्रूट्स खरीद के लाई। ये देखो 1500 रुपया किलो का मैं पिस्ता लाई, 1000 रुपया किलो से काजू लाई, 800 रुपया किलो से मैं किचमिच लाई, 1200 रुपया किलो से मैं ये अखरोट लाई। मैं बोला ये सब लाई, इसका क्या करेगी? गाजर का हलवा बनाएगी। बोला कब बनाएगी? अभी क्या है, गाजर का भाव 40 रुपया चल रहा है, जिस दिन 30 रुपया हो जाएगा तब बनाएगी। अच्छा, मेरे दोस्त हैं ठाकुर बैरवानी, सिंधी है, दोस्त है मेरे। एक बार स्कूटी से जा रहे थे, उनकी हेडलाइट खराब हो गई, पुलिस वाले ने पकड़ा, बोला एक मिनट, गाड़ी इधर साइड में लगाओ, नाम बताओ क्या है। अरे बाबा क्या हो गया, गाड़ी का पेपर से लाइसेंस है, वो सब छोड़ो, तुम्हारा ये हेडलाइट बंद है, नाम बताओ। नाम लिखो धन्नू। आपका नाम धन्नू है? नहीं, मेरा स्कूटी का नाम धन्नू रखा है। आपका नाम बताओ। कानून बहुत बारीक होता है, कानून बहुत बारीक होता है, नाम बताओ। अच्छा लिखो ठाकुर बैरवानी, ठाकुर बैरवानी। बाप का नाम? अरे बाबा स्कूटी से गलती हुआ, मेरा नाम लिखा, बाप का नाम क्यों लिखता है? कानून बहुत बारीक होता है, कानून बहुत बारीक होता है। अच्छा लिखो फूलचंद बैरवानी, फूलचंद बैरवानी। दादाजी का नाम?
अरे बाबा स्कूटी से गलती हुआ, मेरा नाम लिखा, बाप को लाया, ऊपर से दादाजी को क्यों लाता है? कानून बहुत बारीक होता है, कानून बहुत बारीक होता है। बड़ी बाबा तुम्हारा कानून कितना बारीक होता है, जिसमें से विजय माल्या जैसा लोग निकल जाता है, हम स्कूटी वाला फंस जाता है। थैंक यू दोस्तों। कुछ फिल्म स्टारों की आवाजें पेश करूंगा। आप लोगों ने फिल्म देवदास देखी? एक आई थी शाहरुख खान जी की, एक आई थी दिलीप साहब की। डायलॉग संजय लीला बंसाली ने सब फिल्म स्टारों को लिख के दिया, एक ऑडिशन लिया, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने को पीता है। ये डायलॉग फेमस डायलॉग है। तो सब आए ऑडिशन देने के लिए। सबसे पहले ऑडिशन देने को आए शाहरुख खान जी। आवाज अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। शाहरुख खान जी आए ऑडिशन देने, उसके बाद दूसरे फिल्म स्टार। अरे कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हाँ, अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो, मगर आप लोग से किसने कहा कि तालियां बजाना छोड़ दो? हाँ, बोला नेक्स्ट परेश रावल। बोला अरे वो तो कैरेक्टर है। बोला एक्टर तो है, ऑडिशन ले लो। परेश रावल जी होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? परेश रावल जी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हूं मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मेरा नाम है परेश रावल, कभी नहीं छोड़ूंगा खाना बासमती चावल। समझ गए? बोला नेक्स्ट कौन है? बोला नेक्स्ट विनोद खन्ना जी। विनोद खन्ना की आवाज ऐसा नहीं कि मैं निकालता हूं, काफी लोग निकालते हैं, लेकिन बहुत कम लोग निकालते हैं। विनोद खन्ना जी होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? विनोद खन्ना जी ऐसे अमंचे तमंचे तो बच्चे बच्चे भी लेके घूमते हैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, हाँ, पारो ने कहा ये शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो, हाँ, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन बीजेपी पार्टी को कभी नहीं छोड़ सकता हूं। ये आवाज बहुत कम लोग पहचानते हैं, न्यू जनरेशन को नहीं पता, लेकिन मैंने फिर भी डेयरिंग करके निकाली। काका राजेश खन्ना जी, सुपरस्टार जो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में बने। काका जी होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? काका जी, राजेश खन्ना जी। अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हाँ? अरे हम तो पीते हैं इसलिए यहाँ पर बैठ सके, तुमसे दो बातें कर सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, हाँ, अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो, हाँ, लाले की जान एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। अरे हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर पुष्पा के आंसू पोंछना कभी नहीं छोड़ सकते। कन्हैया लाल, मदर इंडिया के, न्यू जनरेशन को नहीं पता हो तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उन्हें भी पता लग जाए। कन्हैया लाल जी मदर इंडिया के मेन हीरो, वो होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? कन्हैया लाल जी, अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, अरे तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। अरे पर्वतिया, एक दिन ये गांव वाले कहेंगे खेत खलियान छोड़ दो। ये लाला सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ब्याज का धंधा कभी नहीं छोड़ सकता, ब्याज काट के। दोस्तों, दीवार फिल्म आप सबने देखी। दीवार में एक डायलॉग था जो बच्चन साहब पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग खरीद लेते हैं, लेकिन वो थे सपरू साहब। सपरू जी की जगह यही मेरे दोस्त ठाकुर बैरवानी होते तो वो डायलॉग किस तरह होता? अरे विजय, ना तुमको धंधा करना नहीं आता है,
तुम इस बिल्डिंग का मेरे को बोलता 10 लाख रुपया कम भी करो तो मैं कर देता, लेकिन अभी तो सौदा हो गया है, ले तुम फंस गया। बच्चन साहब ने बोला, भाई बात ऐसी है ठाकुर बैरवानी जी, धंधा करना तो आपको नहीं आता है। अगर आप इस बिल्डिंग का मुझसे 10 लाख रुपया भी ज्यादा मांगते तो मैं दे देता। बड़ी ऐसा क्या बात है यार इस बिल्डिंग में? यह बिल्डिंग जब बन रही थी, इसकी ईंटें जो है वो मेरी माँ ने उठाई थी, मेरी माँ ने ईंटें उठाई थी। ठीक है, अभी तुम्हारा माँ किधर मिलेगा? क्यों? अरे क्यों क्या? मैं क्या चाहता हूं, तुम्हारा माँ ही ईंटें उठाता रहे और तुम ही बिल्डिंग खरीदते रहो ना यार। ऐसा ग्राहक हमको बार बार किधर मिलेगा? जो तालियां बजा रहे हैं कल बिल्डिंग खरीदने वाले, मुझे लग रहा है। यही बच्चन साहब की बात बताता हूं। मैं एक बार इनके बर्थडे में चला गया अमित जी के, और मैंने अमित जी से एक सवाल पूछ लिया, मूड में थे ना, बच्चन जी आप सुपरस्टार हैं, मिलीनियम स्टार हैं, स्टारों के स्टार हैं, आप चाहे तो रेखा, राखी, जीना तमान, हेमा मालिनी किसी के साथ भी शादी कर सकते थे, आपने इतनी गुड्डी नाटी छोटी औरत से क्यों शादी की? वो मूड में थे। बात ऐसी है विश्वजीत, हमारे बाबूजी कहा करते थे, जिंदगी में मुसीबत जितनी छोटी होती है उतनी अच्छी होती है। अब तालियां जिन्होंने नहीं बजाई मैं समझ गया उनके घर में मुसीबत बहुत लंबी है। नाउ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो मुझे तालियों से आशीर्वाद दिया, और सभी कलाकारों के लिए आप इसी तरह तालियां बजाएं। मैंने देखा तालियां आप लोग बहुत कम बजा रहे थे, लेकिन तालियों का भी सिलसिला शुरू हो गया है, तो ऐसे ही आप रखें। जरा हमारे भाई के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, इतने अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाते हैं बीच बीच में आके। नाउ थैंक यू वेरी मच।